नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पार्किंसन पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पार्किंसन पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, उनकी कमांड अपने हाथ से, अपनी आवाज़ से, अपने पैर से जा रही होती हैं, ट्रेमर्स बहुत सारे हो रहे होते हैं। मगर इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है ब्रेन, कि ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल हैं जो हमारे ब्रेन को बनाते हैं, अगर वो डिग्रेड कर रहे हैं उम्र की वजह से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, तो हम क्या देखते हैं कि जो सेल की जो मरने की रेट है वो बढ़ जाती है और जो पार्किंसन की दिक्कत है वो बढ़ती चली जाती है। तो एक्सरसाइज कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे ब्रेन को हो। अगर हम सारी एक्सरसाइज को हम देखें तो एक एक्सरसाइज हमें ऐसी दिखती है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है और उसमें ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमारे बूढ़े जॉइंट्स पे, हमारी बूढ़ी मसल्स पे, हमारे बूढ़े हार्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता और वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। जब हम ब्रीथ लंबा लेते हैं, सांस लंबी लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भर लेते हैं। अब हवा के अंदर जो होता है 20% ही ऑक्सीजन होती है, बट जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो कभी आपने ऑक्सीमीटर लगाया हो, चेक किया हो, तो नॉर्मली हमारा हर टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन 96-97% के आसपास रहती है, मगर जैसे ही आप लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हो तो वो 98-99% तक पहुंच जाती है। यानी 3 से 4% का ऑक्सीजन में फ़र्क आता है। अभी 3 से 4% सुनने में तो बहुत छोटा लग रहा है कि सिर्फ 3 से 4% बढ़ रही है, बट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर ब्रेन पे बहुत गहरा होता है। आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि उसका काम अच्छा करना, क्योंकि ब्रेन जो होता है हमारी ली हुई 70% ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता है। वो खाना भी 70% कंज्यूम करता है, एनर्जी भी कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है, क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। आपको लगता है कि आपका हाथ हिल रहा है, आपको लगता है आपके पैर हिल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी आंखें देख पा रही हैं, बट इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इनसे क्या मतलब निकालना है, ये सारा का सारा काम ब्रेन कर रहा होता है। इसी वजह से इसकी एनर्जी कंजम्पशन हाई है, इसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन हाई है। अब आप सोचो कि आपने 3 से 4% ऑक्सीजन ज़्यादा दी है ब्रेन को, तो उसका असर देखने को मिलता है कि हमारा जो ब्रेन है वो पहले से बेटर वर्क कर पा रहा है। और ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उम्र की वजह से, ब्रेन के सेल मर रहे हैं और पार्किंसन बीमारी हो रही है और जो डोपामिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा, वो सब अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है और रिज़ल्ट क्या होता है कि जो दिखते हैं या तो थम जाती हैं, रुक जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं और यही सबसे बड़ा फ़ायदा देती हैं किसी पार्किंसन पेशेंट को। क्योंकि पार्किंसन जो बीमारी है वो बहुत एक लेट एज में हो रही है। जब आप 60 के हो जाते हैं, 70 के होते हैं, तब जाके ही शुरू होती है। अब 60-70 से लेके जो 80-85 तक का टाइम है ना, ये डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हमें जो ब्रेन का डैमेज है वो स्लो हो रहा है, यानी मतलब है कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन लंबे टाइम तक काम कर पाएगा, हमें दिक्कत कम से कम होगी। इसी वजह से जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत अच्छी है। कपालभाति अगर आप कर सकते हैं तो उसको भी कीजिए, क्योंकि वो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अंदर काउंट होती है। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और है, वो है भ्रामरी। जो भ्रामरी होती है उसके अंदर हम साउंड बनाते हैं, ठीक है, ओम। तो इसमें हमें एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है अपने आप की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद यूट्यूब को आप बंद कर दीजिएगा, आप 5 मिनट सिर्फ भ्रामरी एक बार करके देखिए, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि किस तरह से बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है, ब्रेन में जो एनर्जी का फ्लो है वो बदलना शुरू हो जाता है। आपको अपनी बॉडी हल्की महसूस होनी शुरू होगी, ताकत में ज़्यादा महसूस होनी शुरू होगी। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट्स कम देखने को मिलेंगे, बट जब आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो क्या होगा कि आपको चेंजेस आपकी बॉडी में आ भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कभी हैबिट में कन्वर्ट हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा और जो आपकी बीमारी है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। तो टोटल 4 एक्सरसाइज होगी जो कि पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, और मेरी जो सबसे फेवरेट है वो है भ्रामरी। जब हम भ्रामरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग के साथ साथ साउंड भी बनाते हैं और जो साउंड होता है उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे बहुत गहरा होता है। वो साउंड से आप एकदम पीसफुल भी हो सकते हैं, साउंड सुनने के बाद आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो साउंड का हमारे ब्रेन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो अगर एक फ्रिक्वेंसी है जो मैंने सुनी थी, देखी थी, वो है 432 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं 432 मेडिटेशन म्यूजिक, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर आप अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट इस म्यूज़िक को भी सुनते हैं, भ्रामरी करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, तो इस म्यूज़िक का
हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिले। तो इन एक्सरसाइज को करने से हमें बेनिफिट मिलता है ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करने में और ब्रेन को स्टिमुलेट करने में कि वो अब ब्रेन के अंदर थोड़ी सी ताकत लेकर आए, एनर्जी लेकर आए, एनर्जी का फ्लो बेटर करे, जिससे हमारे ब्रेन की जो सेल्स है वो धीरे मरे या मरना बंद कर दें। और दोनों ही कंडीशन एक पार्किंसन पेशेंट के लिए कामयाब है, अच्छी है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।